देश में नहीं होगी खाद की किल्लत। ईरान जंग के बीच सरकार ने खाद बनाने वाली कंपनियों को दी बड़ी राहत। अमोनियम नाइट्रेट समेत करीब 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में 30 जून तक रहेंगी छूट। वहीं हवाई यात्रियों को लगा बड़ा झटका। इंडिगो की घरेलू उड़ानें 950 रुपए और इंटरनेशनल 10,000 रुपए तक हुई महंगी। 18 दिन में दूसरी बार किराया बढ़ा। फ्यूल महंगा होने से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के मद्देनजर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर पैदा हुए हालात और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। वहीं जंग के बीच ईरान ने खास मैसेज देकर भारत सरकार को किसी तरह की टेंशन न लेने का संकेत दिया। कहा, हम भारत को परेशान नहीं करेंगे। देश में एलपीजी गैस की सप्लाई तेज करने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 47,000 मीट्रिक टन रसोई गैस लेकर आ रहे पाइन गैस टैंकर का रूट बदल दिया गया। मूल रूप से ये न्यू मंगलौर और फिर ओडिशा के धामरा पोर्ट जाने वाला था। अब रूट बदलकर इसे विशाखापत्तनम भेज दिया गया। बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट में नाम कटने पर उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों ने न्यायाधीशों के काफिले पर किया हमला। पत्थरबाजी में करीब 100 गाड़ियों के शीशे तोड़े। वहीं एसआईआर के काम में लगे अधिकारियों को बंधक बनाने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। बोला, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से बुलाए फोर्स। ममता बनर्जी ने कहा, प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है। हॉर्मुज संकट पर ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय बैठक, भारत भी शामिल होगा। 35 देश हिस्सा लेंगे। इस बैठक का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर चर्चा करना है। ईरान बोला, ट्रंप की बेतुकी बातों से हॉर्मुज नहीं खुलेगा। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर लिया सख्त एक्शन। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया। कहा, सदन में पार्टी की तरफ से नहीं बोलेंगे। गिग वर्कर्स, रिचार्ज जैसे मुद्दे उठा चुके। उनकी जगह अशोक मित्तल राज्यसभा में उपनेता होंगे। भारत में जल्दी हो सकती है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की एंट्री। हाल ही में कंपनी ने मेघालय सरकार के साथ फाइनल की डील। इसके तहत स्टारलिंक इंडिया राज्य के रिमोट और दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस अटैक में पाक मेड ग्रेनेड यूज हुआ। हमले से जुड़े 2 और वीडियो सामने आए। सेक्टर 37 में भाजपा दफ्तर के पास खड़े और भागते हुए 2 संदिग्ध दिखे। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी। वहीं सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। 16 से 18 अप्रैल तक बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र। महिला आरक्षण बिल होगा पारित। लोकसभा की सीटें 543 से 816 की जा सकती हैं। बजट सत्र का 3 दिन का सेशन। दुश्मनों पर रहेगी पैनी नजर। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 1950 करोड़ रुपए में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से आधुनिक माउंटेन रडार खरीदने का किया समझौता। ये स्वदेशी रडार पहाड़ी इलाकों में निगरानी और हवाई सुरक्षा क्षमता बढ़ाएंगे। राजधानी दिल्ली में लगे 1.4 लाख चीनी सीसीटीवी कैमरे हटाए जाएंगे। वीडियो फुटेज पाकिस्तान जा रहे थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह बोले, यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा जासूसी के खतरों को कम करने के लिए उठाया गया। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत के बहुप्रतीक्षित लड़ाकू विमान तेजस के इंजन की सप्लाई रुकी। अमेरिकी कंपनी को देनी है डिलीवरी। अब साल के अंत तक ही इंजन मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान पर हमला करने में बस कुछ मिनट बचे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया बड़ा खुलासा। कहा, हम पाकिस्तान पर समुद्र के जरिए हमला करने से बस कुछ ही मिनट दूर थे, तभी उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से मिले तेजस्वी यादव के बाकी विधायक। इस्तीफे के बाद भी सीएम को मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। सूत्रों की माने तो नीतीश 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 18 तारीख तक बिहार में नई सरकार का गठन होगा। पीएम मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह के दौरान वर्चुअली किया संबोधित। बोले, आज गवर्नेंस का मूल मंत्र है। नागरिक ही भगवान। 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही, भारत भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। इस बदलाव के साथ तालमेल रखने के लिए सरकारी कामकाज को भी समय के साथ लगातार अपडेट होना होगा। यूपी के संभल में सिलेंडर संकट। ओटीपी के बाद भी 5 दिन का इंतजार। मजबूरन चूल्हे पर खाना पकाने को मजबूर उपभोक्ता। वहीं अधिकारियों के अनुसार मुख्य समस्या केवाईसी अपडेट न होना और मोबाइल नंबर बदल जाने के कारण ओटीपी न मिलना है। छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। जल्द ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। सीबीएसई रिपोर्ट्स और बोर्ड से जुड़े सूत्रों के अनुसार 10वीं का परिणाम 14 अप्रैल 2026 के आसपास घोषित होने की संभावना है। यूपी में आज से फिर बारिश। ओले का अलर्ट। आंधी भी चलेगी। बरसात से फसलों को हुआ नुकसान। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने और फील्ड में उतरकर तुरंत फसल नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में अब पीएनजी गैस संकट। दाम दोगुने और कोटा आधा। इंदौर के उद्योगों पर पड़ी दोहरी मार। 400 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर। हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर दांव। हमें हॉर्मुज खुलवाने की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा यू टर्न। बोले, अमेरिका को इस समुद्री रास्ते से तेल की कोई जरूरत नहीं है और जो देश इस पर निर्भर हैं, उन्हें खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बंगाल के भवानीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। कहा, 15 दिन बंगाल में रहूंगा। ममता को घर में हराना है। टीएमसी को खाड़ी में फेंक दो। वहीं केरलम में यूडीएफ का मैनिफेस्टो जारी। छात्राओं को 1000 रुपए महीने का वादा। वेलफेयर पेंशन में हर महीने 3000 रुपए देने की बात।
मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के नाम दिया संबोधन। बोले ईरान जंग में जीत मिली, उनकी मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म, समझौता नहीं किया तो पाषाण युग में पहुंचा देंगे। वहीं ट्रंप के भाषण के बाद तेल की कीमतों में फिर आया उछाल, $105 प्रति बैरल पहुंचा कच्चा तेल। अब 1 जनवरी से लागू होंगे सिम बाइंडिंग के नियम, सरकार ने डेडलाइन आगे बढ़ाई। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर लॉगिन, व्हाट्सएप भी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, सोने में 3,263 रुपए और चांदी में 13,000 रुपए की गिरावट। ईरान जंग से 34 दिन में सोना 16,000 रुपए सस्ता हुआ, चांदी 42,000 रुपए नीचे आई। देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिन मौसम में रहेगा बदलाव। मध्य प्रदेश के 30 और उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में बारिश का अलर्ट। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश से फसलें हुई बर्बाद। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ओले गिरे। बाल तस्करी की मंडी बन गई है दिल्ली। रेलवे स्टेशनों पर बच्चों की तस्करी को लेकर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। अदालत ने रेखा गुप्ता सरकार, पुलिस और एनसीपीसीआर को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में मांगा जवाब। सुदर्शन चक्र चलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सेना में बड़ी जिम्मेदारी, भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया। कश्मीर में आतंकियों के लिए बने थे काल। इसके साथ ही पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी कमान में भी नए कमांडर नियुक्त किए गए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया आर्टेमिस 2 मिशन। 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब पहुंचेंगे इंसान। 10 दिन में चंद्रमा का चक्कर काटकर लौटेंगे 4 अंतरिक्ष यात्री। हम ऐसे पड़ोसी हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। भारत चीन संबंधों के 76 साल पूरे होने पर ड्रैगन ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर दिया अहम बयान। कहा, भारत चीन को अच्छे पड़ोसी, दोस्त और ऐसे साझेदार बनना चाहिए जो एक दूसरे की सफलता में मदद करे। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर गरमाई राजनीति। बारामती को लेकर सुनेत्रा पवार कर सकती हैं। पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। एनसीपी अजित गुट की ओर से यह मांग की जा रही है कि चुनाव निर्विरोध कराया जाए ताकि दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी जा सके। हनुमान जयंती के अवसर पर 2026 की बड़ी फिल्मों में शामिल रामायण का पहला टीजर रिलीज। भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर का सादगी और गरिमा से भरा लुक आया सामने। फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। हिमाचल में अब अयोग्य घोषित विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन। विधानसभा में संशोधन विधेयक हुआ पारित। दल बदल पर भी सख्ती। चैतन्य देवेंद्र भुट्टो की पेंशन बंद। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों का हुआ ऐलान। राज्य में कुल 9,992 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान और 28 को आएंगे नतीजे। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजन के ऑफिस पर किया हमला। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल भी निशाने पर। ट्रंप बोले, ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते की जरूरत नहीं। वहीं अमेरिका इजरायल हमले में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री गंभीर रूप से घायल, पत्नी की मौत। धुरंधर 2 के कहर से कांपा बॉक्स ऑफिस। रणवीर सिंह की फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1,466.47 करोड़ हुआ। 14वें दिन भारत में 20.1 करोड़ कमाए। चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। पुष्पा 2 और बाहुबली 2 का भी टूट सकता है रिकॉर्ड। इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। टीडीपी भरी लोकसभा में सपा ने दिया ऑफर। कहा, बिहार में जो हुआ सबके सामने है। भाजपा की संगत में कहीं आंध्र प्रदेश के किसानों हाल उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह न हो जाए। भारतीय मूल की मंगला कुप्पा अमेरिका के श्रम मंत्रालय की CIO नियुक्त। वह पिछले वर्ष अक्टूबर से कार्यवाहक के रूप में यह जिम्मेदारी संभाल रही थी और अब औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति कर दी गई। ऐसे दूरदर्शी नेता का पुत्र होने पर गर्व। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने किया भावुक पोस्ट। कहा, जिन्होंने बिहार को खस्ताहाल स्थिति से निकालकर खुशहाल बनाने का सपना साकार किया। जाने माने उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। चार्टर्ड फ्लाइट से अयोध्या पहुंचे। गुरुकुल में छात्रों से मुलाकात की और सम्मानित किया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाह फैलाने के आरोप में 10 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर डाल रहे थे भ्रामक पोस्ट। फॉलोअर्स और व्यूअर्स के लिए किया ऐसा। दिल्ली के निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का हंटर। अब नहीं चलेगी किताबों और यूनिफॉर्म की मोनोपोली। नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। अभिभावक कहीं से भी खरीद सकेंगे किताबें और यूनिफॉर्म। पंजाब में जारी होंगे QR कोड वाले राशन कार्ड। PDS की कमियां दूर करने के लिए मान सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार का लक्ष्य मई से पहले 80% कवरेज हासिल करना है। महाराष्ट्र की लाडली बहनों के लिए मुसीबत। लाड़की बहन योजना में EKYC न कराने पर 68 लाख खाते हुए बंद। सरकार ने राहत देते हुए अंतिम तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ाई। फिर सक्रिय हो सकते हैं खाते। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। दुस्साहस किया तो भारत की कार्रवाई इतनी कड़ी होगी जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी। हिमाचल में प्रीमियम शराब 105 रुपए तक हुई महंगी। वाइन के शौकीन टूरिस्ट के बजट पर पड़ेगा असर। MPR से अधिक रेट पर नहीं बिकेगी। अंग्रेजी शराब के रेट अधिकतम 105 रुपए प्रति बोतल तक बढ़ाए हैं, जबकि रेगुलर ब्रांड की शराब के दाम में 10 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई।
राजस्थान में 1/3 विधायक सांसदों का टिकट कटना तय, 90 महिलाएं बनेंगी MLA, 33% महिला आरक्षण के बाद बदलेगी पॉलिटिकल पिक्चर। यूपी के लखनऊ में बुलडोजर से जमींदोज की गई मस्जिद, रात में भारी सुरक्षा के बीच किया गया ध्वस्त। दरअसल यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में धामी सरकार। हम 5 हमारे 25 के एजेंडे को खतरा बता चुके विधायक, एक्सपर्ट बोले पूरे देश को जरूरत। रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण का रिकॉर्ड 167.2 करोड़ रुपए में बिककर बनी सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग। बंगाल में फर्जी इंडियन आईडी के साथ 14 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर आरपीएफ ने उनके पास से नकली दस्तावेज और मलेशियाई रिंगिट बरामद किए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन चला रहा। चुनाव आयोग, सीएम ममता बनर्जी बोली, मुझसे कानून व्यवस्था छीन ली गई। बंगाल में चुनाव रद्द करवाना भाजपा की योजना। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कैंची धाम में 8 राज्यों से उमड़े भक्त। देहरादून में लगा 101 किलो लड्डू का भोग। वहीं ग्वालियर और रतलाम में सोने चांदी से सजाया। छतरपुर में अष्टधातु से बनी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का हुआ अनावरण। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। परिवारों को दी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और आश्वस्त किया कि सरकार सम्मान, संवेदना और संकल्प के साथ हर परिस्थिति में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। नाटो से 77 साल बाद अलग हो सकता है अमेरिका। ट्रंप ने सैन्य गठबंधन को बताया कागजी शेर। ट्रंप बोले गंभीरता से विचार कर रहा हूं। सरकार ने मार्च में 2 रुपए लाख करोड़ जीएसटी वसूला। यह पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा। वित्त वर्ष 2025-26 में 22 रुपए लाख करोड़ कलेक्शन हुआ। लोग बोले जीएसटी से वसूला गया सारा पैसा आम आदमी का, लेकिन फिर भी सड़कें टूटी फूटी और आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं। ईरान युद्ध के बीच लॉकडाउन का फेक नोटिस हुआ वायरल। शेयर पीडीएफ खोलने पर अप्रैल फूल निकला। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉकडाउन की अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की। देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिन मौसम में रहेगा बदलाव। यूपी में हुई तेज बारिश, ओले भी गिरे। एमपी, राजस्थान में भी अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा। असम विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने शुरू की वोट फ्रॉम होम सुविधा। इसके तहत 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। वहीं तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने गांधीनगर की सब्जी मंडी में लोगों से मुलाकात की और उनके साथ चाय पी। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। बंगाल के नदिया जिले में चुनाव प्रशिक्षण के दौरान हुई हिंसा के मामले में बीडीओ सस्पेंड। निलंबन से पहले भट्टाचार्य को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। केंद्र ने पेंशन और भूमि संसाधन समेत 13 विभागों में किया फेरबदल। निवेदिता शुक्ला को प्रशासनिक सुधार सचिव बनाया। वहीं चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। ईरान की जंग से भारत के छोटे कारोबारों पर छाया अस्तित्व का संकट। देश भर के उद्योगों में गैस आपूर्ति और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो रही, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर बेहद बुरा असर देखने को मिल रहा।